अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आप सबको RGR इस्लामिक चैनल पर वेलकम कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएं। हमारा आज का टॉपिक जंगे बदर के बारे में है कि जंगे बदर कब और कहां लड़ी गई और ये क्यों लड़ी गई। तो शुरू करते हैं। इस्लाम और कुफर के दरमियान पहला मोरका बदर के मुकाम पर 2 हिजरी 17 रमज़ान मुबारक को हुआ, जिसमें अल्लाह ताला ने इस्लाम को शानदार फतह से नवाजा और कुफर की कमर तोड़ कर रख दी। इसीलिए 17 रमज़ान को अल्लाह ताला ने यौमुल फुरकान का नाम दिया है। ये रुए ज़मीन की पहली जंग थी जो असला और ज़ाहरी माल-ओ-असबाब की बजाय अल्लाह पर कामिल ईमान और यकीन की बुनियाद पर लड़ी गई थी। बदर मक्का और मदीना से शाम जाने वाले तिजारती काफिलों की गुजर राह पर एक छोटा सा गांव था, जिसके इर्द गिर्द छोटे पहाड़ी टेले थे। मैदान बदर मदीना मुनव्वरा से करीबन 80 और मक्का से 220 मील के फासले पर वाक़या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना पर हमले की गर्ज से कुरैशी लश्कर की आमद की इतला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतरे से निपटने के लिए तजावीज़ तलब की। महाजिरीन ने जानसारी का यकीन दिलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा मशवरा तलब किया तो इंसार में से हज़रत साद बिन अबादा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं, हमने आपकी तस्दीक की और हमने गवाही दी है कि जो किताब आप लाए हैं वो हक है, तो लिहाजा अगर आप हमें समुंदर में कूदने का भी हुक्म देंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हज़रत मुक़दाद ने अर्ज़ किया, हम मूसा की उम्मत की तरह नहीं है जिसने मूसा से कहा कि तुम और तुम्हारा रब जाकर दुश्मन से लड़ो। हम तो यहाँ बैठ कर देखेंगे नहीं, बल्कि हम आपके दाएं बाएं और आगे पीछे आपके साथ लड़ेंगे। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की फतह का सबसे बड़ा और असल सबब अल्लाह पर यकीन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, ऐ खुदा, ये कुरैश अपने सामान गरूर के साथ आए हैं ताकि तेरे रसूल को झूठा साबित करें। ऐ अल्लाह, अब तेरी वो मदद आ जाए जिसका तूने मुझसे वादा फरमाया। ऐ अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर लोग मारे गए तो फिर रोए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। दुआ के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग गई और हिचकी बंधी हुई। आपके कंधों पर पड़ी चादर बार बार नीचे गिर जाती तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको हौसला देते और कहते, अल्लाह आपको तनहा नहीं छोड़ेगा, यकीनन ज़रूर आपकी मदद करेगा। जवाब में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह की बिशारत दी और 1000 फरिश्तों से इमदाद फरमाई, जिसका जिक्र सूरह अनफाल में है। इनसे एक रोज़ कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर का मुआयना किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में छुरी थी, जिससे आपने मैदान में मुख्तलिफ जगह पर दायरे लगाए और फरमाया, अबू जहल यहाँ कत्ल होगा, वलीद यहाँ कत्ल होगा, उतबा और शैबा यहाँ कत्ल होगा। जंग के बाद सहाबा किराम ने देखा कि जिस तरह आपने दायरे लगाए थे वो लोग उसी जगह पर कत्ल किए गए। जंग बदर में मुसलमानों की कुल तादाद महज 313, उनमें 17 साल नौजवान से लेकर 60 साल बूढ़े तक भी शामिल थे। जंगी मालो-असबाब असले की शदीद किल्लत थी, सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊँट थे। लड़ने वालों के पास डंग की तलवारें भी नहीं थी, मगर इस्लाम के इन सिपाहियों को जंगी असला और अपनी कुव्वत बाजू से ज़्यादा अल्लाह की मदद पर यकीन था। इसी पर शायर कहता है, काफिर है तू शमशेर पे करता है भरोसा, काफिर है तू शमशेर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैख भी लड़ता है सिपाही, मोमिन है तो बेतैख भी लड़ता है सिपाही। जंग बदर का अजीब मंजर था कि भाई भाई के खिलाफ, बाप बेटे और बेटा बाप के खिलाफ, भांजा मामू और चचा भतीजे के खिलाफ था। हज़रत अबू उबैदा ने अपने वालिद जुरा को, हज़रत उमर फारूक ने अपने मामू आस बिन हशाम को, हज़रत मुसैब ने अपने भाई उबैद को और इसी तरह बहुत से सहाबा ने अपने करीबी रिश्तेदारों को अपने हाथों से कत्ल करके गैरत इस्लामी और मोहब्बत नबवी का बेमिसाल मुजाहिरा किया। जंग बदर के बाद एक बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे, जो जंग में कुफ़ार की तरफ से लड़ रहे थे, अपने वालिद से कहा, जंग बदर में आप 2 बार मेरी तलवार के नीचे आए मगर मैंने वार नहीं किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जवाब दिया, बेटा, अगर तू एक बार भी मेरी तलवार के नीचे आ जाता, बाखुदा मैं अपने हाथ ना रोकता। जंग बदर में अबू जहल, उतबा और शैबा समेत कुफ़ार के नामवर सरदार मारे गए। कुफ़ार के लश्कर के 70 लोग तय हुए और 70 को कैदी बना लिया गया। हक़ व बातिल के इस पहले मौक़े में इस्लाम की शानदार फतह ने मुसलमानों को अरब की अजीम कुव्वत बना दिया। अरब और अरब से बाहर दूर और नज़दीक इस जंग के चर्चे होने लगे। छोटे कबाइल जो इस्लाम कबूल करने से डरते और कुफ़ार मक्का से खौफज़दा थे, उन्होंने खुलकर मुसलमानों की हमायत शुरू कर दी और लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होने लगे। आज दुनिया भर में जगह जगह मुसलमान मजलूम हैं। मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन, हर जगह मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा और उनका नाहक खून बहाया जा रहा है। इस्लाम दुश्मन ताकतें मजलूम मुसलमानों की जारियत और जुल्म जबर करने वालों का साथ दे रही हैं। यौम बदर का पैगाम ये है कि मैदान जंग में कामयाबी का इन्हिसार मादी वसाइल से ज़्यादा नजरियाती और इखलाकी हैसियत पर है। बदर में ये साबित हो गया कि उम्मत जब ईमान और यकीन के साथ आगे बढ़ती है तो अल्लाह की नुसरत उसके साथ होती है। जंग बदर रंग व नस्ल की बजाय खालस अकीदे की बुनियाद पर थी। एक तरफ गुरूर, तकब्बुर और गुमंड था, दूसरी तरफ आजिज़ी और इनकिसारी और अल्लाह की नुसरत पर कामिल यकीन था। इस्लाम और कुफर के दरमियान इस जंग में महाजिरीन और इंसान ने एक दूसरे से बढ़कर कुर्बानियाँ दी। आज भी नस्ल, ज़ुबान और इलाकाई तासुब पर तकसीम होने की बजाय अकीदे और नज़रिए की बुनियाद पर उम्मत को मुतहद और मुनज़्ज़म होना होगा। उम्मत के इत्तेहाद की बुनियाद आज भी कलमा तौहीद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही
رہی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔